चाचा मैं आज जल्दी घर चला जाऊं? क्यों? आज कहाँ जाना है तूने? अरे घर ही जाना है। वो मम्मी कह रही थी कि बाबा आए हैं तो जल्दी आ जाओ। बाबा कोई मेहमान नहीं है, सारी जिंदगी घर में ही रहना उन्होंने। काम पे ध्यान दे। सही है, फिर मैं फोन करके बता देता हूँ कि मेरा इंतजार ना करें खाने पर। लगता है भाभी ने आज कुछ अच्छा बनाया खाने में। जा, तू भी क्या याद रखेगा। वैसे भाईजान मुझे कभी जल्दी जाने नहीं देते थे। कह रहा हूँ ना नहीं जा रहा। तो एहसान नहीं कर रहा किसी पे, वहां बैठने का जा रहा है। आटे की बोरियां बना, आज डिलीवर करनी है। मुझे नहीं पता, मैंने तो आज ही पूरा दिन इंतजार किया कि कोई मिलने का प्लान बनाओगी तुम। मैंने तुम्हें बताया तो था आज बाबा आ रहे, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ये बताओ, ये वापस कब जा रहे हैं? कहाँ? जहाँ से आए। वो अब हमेशा के लिए आ गए, उनको कहीं नहीं जाना अब। तो फिर एक काम करता हूँ, उनसे मिलने आ जाता हूँ। हाँ हाँ, तुम उनको वहीं क्यों नहीं भेज देते जहाँ से वो आए थे, हम दोनों का खून करके? क्या मतलब? मेरा मतलब जावी तुम प्लीज मुझे मजबूर ना करो, ठीक है? जब मुझे तुम्हें बताना होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव है। सोबिया मैं तुम्हें फिर कॉल करती हूँ, ठीक है? छोड़ दो इस फोन की जान से ला। बाप आया है, ये नहीं कि 2 घड़ी उसके पास बैठ जाओ। बाबा के पास? मैं? तुम ही हो ना कमरे में, तो तुम ही से कह रही हूँ। अम्मी मुझे नहीं समझ आता मैं उनसे क्या बात करूं। जब बैठोगी उनके साथ तो बात करने को भी मिल जाएगी। अम्मी मुझे आदत नहीं है उनके साथ बैठकर बात करने की, तो आप ही बात कर लें। अगर तुम्हारी मामा को खबर होगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, मूड ऑफ हो जाएगा उनका। अब किसी ना किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। दुआ मान जाएगी? पापा जब सब मान जाएंगे तो दुआ भी मान ही जाएगी। ओके। आप लोग अकेले ही आ गए, रजी को भी साथ ले आते। जूबी रिजी को तो खबर भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। शॉपिंग के बहाने निकले तो यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये वहम दूर हो गया कि आप लोगों के दिल में कोई बात है। बात क्यों होनी है जूबी? हमारे बच्चों की खुशी और मर्जी हमारे लिए हर रिश्ते से बढ़कर होनी चाहिए। अज़जत कहाँ है? दोस्तों में क्या है, मैं बुलाती हूँ उसे। नहीं रहने दो, मुझे उसे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तुमसे ही बात करनी है। हाँ जी जी जरूर कीजिए। जूबी, हम दोनों बाप बेटी एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। जी जी आप हुक्म कीजिए, आपकी बात मेरे लिए हुक्म से कम नहीं है, और माहम तो मेरी बेटी जैसी है, इसकी बात क्यों नहीं मानूंगी? देख लें आंटी, कभी कभी बात मानना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। अगर तुम अज़जत को वापस न जाने के लिए मना सकती हो तो मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ। वैसे मुझे अंदाजा है आप लोग मुझसे क्या बात करने आए। आप लोग मुझसे यही कहने आए ना कि अज़जत की हमाकत को भूलकर मैं आप लोगों से अपना रिलेशन नहीं खराब करूं। ज़ुबी, मुझे इस बात का यकीन है कि हमारे बच्चों की बातों की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकता, लेकिन हम दोनों को बात कुछ और करनी है। कुछ और? ज़ुबी, अगर मैं कहूँ कि दुआ भी मेरी बेटी है, बिल्कुल माहम की तरह, तो क्या तुम उसे अज़जत के लिए कबूल करोगी? ये क्या कह रहे हैं आप? आंटी आप तो जानती हैं कि दुआ का हमारे घर में वही मकाम है जो मेरा है। दुआ हमारे घर में एक फर्द की तरह है, ना सिर्फ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त मगर मेरी बहन है। मैं अपनी बेटी दुआ के लिए खुद रिश्ता लेकर आया हूँ ज़ुबी। फिरोज भाई, यही फर्क होता है।
अगर वो आपकी सगी बेटी होती तो आप यूँ रिश्ता नहीं लेकर आते उसका। ज़ुबी, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। वो स्टेटस डिफरेंस को इंसानियत से बढ़कर समझते हैं। आपकी दुआ वाकई बहुत समझदार है, जिसके लिए स्टेटस का ये फर्क बिल्कुल अहम नहीं है। लेकिन मेरा असजद बेवकूफ है जो ये स्टेटस के फर्क को समझ नहीं रहा। सॉरी, मैं दुआ को अपनी बहू नहीं बना सकती। ज़ुबी, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, सोच लो और सोच कर जवाब देना। मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं है। आंटी, दुआ एक बहुत अच्छी लड़की है। इतनी अच्छी है तो आप लोग उसकी जावी से शादी क्यों नहीं करवा देते? चलो माँ बेटा, हम चलते हैं। पापा, आप चले, मैं आती हूँ। आंटी देखिए, अगर आपको पापा का आना अच्छा नहीं लगा तो मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ। इनफैक्ट वो तो आना भी नहीं चाहते थे, मैं उन्हें मजबूर करके लाई हूँ। और आपने जो फैसला कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। फैसला तो आपने सुना दिया, लेकिन प्लीज आप मामा से कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगी। अल्लाह हाफिज। आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको नदामत उठानी पड़ी। बेटा, नदामत किस बात की? ज़ुबी के पास हमारी बात माने ना माने का राइट था, सो उसने इस्तेमाल किया। लेकिन पापा सोचिए, अगर मामा को पता चल गया तो वो कितनी नाराज होंगी। बेटा, ये बात यहाँ आने से पहले सोचनी चाहिए। अब जो होना था वो हो गया। बस आप मामा से कुछ डिस्कस मत कीजिएगा, वो बहुत अपसेट हो जाएंगी। बेटा, मैं नहीं बताऊंगा तो ज़ुबी खुद बता देगी। पापा, मैंने उन्हें भी मना किया है, वो कुछ नहीं कहेंगी मामा से। डोंट वरी, मैं कह दूंगा कि ये मेरा आइडिया था। वो फिर भी बहुत नाराज हो जाएंगी। बेटा, हमारा ना बताना उसको ज्यादा बुरा लगेगा। तुम टेंशन मत लो, आई विल हैंडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे आप लोग? हाँ बेटा, आप जाओ अंदर। एक ज़रूरी काम से गए थे, सोचा था कामयाब लौटेंगे तो तुम्हें सरप्राइज देंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे अगर आप मुझसे पूछ कर जाते तो मैं आपको रोक लेती, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो मुमकिन नहीं। इट मीन्स ज़ुबी ने बता दिया तुम्हें? जी, वैसे माहम ने तो उसे मना किया था बताने से। तुम्हारी नाराज़गी से डर रही थी। शुक्र है, उसे तो मेरी नाराज़गी का डर है। गलत मत समझो, एक कोशिश कर लेने में क्या प्रॉब्लम थी? माहम का जहन बचकाना है महरूज। उसे लगता है कि दुआ के बारे में जैसा वो सोचती है वैसे ही हम और लोग भी सोचते हैं। रज़ी, दुआ एक अच्छी लड़की है, हमें सोचना चाहिए उसके लिए। दुआ मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को अपना फर्ज समझकर निभाऊंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुआ के लिए ज़ुबी के हाथ चल पड़ूं। क्या बुराई है इसमें? मुझे तो यकीन है कि अगर तुम चाहती तो शायद वो मान जाती। काश आप जो असजद के बारे में इतना सोच रहे हैं, आपने माहम और असजद के बारे में सोचा होता। तुम अभी भी माहम और असजद के बारे में सोच रही हो? हाँ, माहम और असजद की शादी मेरी ख्वाहिश है और 2 दिन पहले तो ये ख्वाहिश आपकी भी थी। रज़ी, हमारी ख्वाहिशें हमारी बच्चों की मर्जी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। हमें अपनी मर्जी तब करनी चाहिए जब हमारे बच्चे कोई गलत फैसला कर रहे हों। आपने सुबह जाना है, मेरे ख्याल से आप इस बारे में मजीद मत सोचें तो बेहतर है। ज़ुबी ने गुस्से में दुआ के लिए एक मशवरा दिया। क्या? ज़ुबी कहती है कि अगर दुआ इतनी अच्छी लड़की है तो उसकी शादी जावी से कर दें। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने जावी के बारे में ये बात की? कुछ गलत नहीं कहा उसने, पूछ लो जावी से। आखिर दुआ और जावी एक साथ इस घर में बड़े हुए हैं। जावी दुआ से नफरत करता है, शादी का तो वो किसी तरह से सोच भी नहीं सकता। उसने कभी भी दुआ को मुलाजमा से ज्यादा अहमियत नहीं दी।
पापा से कहें उनको मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं दुआ जैसी लड़की से शादी करूंगा? जावी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वैसे तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे, मगर इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। दुआ, दुआ, जावी, ये क्या किया तुमने? जी चाहता है तुम्हारा भी ये हाल का। जावी, क्या किया है मैंने? अजद तुम्हें पसंद करता है ना, उसको बोलो तुम्हें यहां से ले जाए और खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। वो अब्बा, खाना खा के सईद अंकल के घर चले। क्या करना तुमने वहां जाके? वो तुम्हें जानते तक नहीं। वो मुझे नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं तो उन्हें जानती हूँ ना। और वो मारू खाला को मुबारकबाद दे देंगे। तुम चली जाना कल मिलने। मेरी मुलाकात हो गई थी। स्टोर आए थे क्या? आए नहीं थे, गुजर रहे थे तो रुक गए। शानी मिला अपने बाबा से? जबरदस्ती मिला है। वैसे बेटा, दुनिया भी क्या रंग दिखाती है ना। सईद भाई को मैं अपना बड़ा भाई मानता था, उनके पास काम करता था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो किया उसका फल उन्हें दुनिया में मिली। आज उन्हीं का बेटा मेरे पास काम करता है। वो ऐसा नहीं सोचते। सईद अंकल ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया भी है तो माफ कर देना उनको। मैं भी किससे अपने दिल की बात करने बैठ गया था। भूल गया था कि मेरी रिमशा तो बच्चों की स्थानी बन चुकी है, मुझे भी सबक पढ़ाने लगती है। अब्बा, ये बात नहीं है। अब आप कुछ गलत सोचेंगे तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अगर गलत सोचता होता ना तो इतनी खिदमतें नहीं करता उनकी। आज भी उनके पैर पे कांटा चुभ जाए ना तो अमजी याद आता है उन्हें। तो ये तो अल्लाह का इनाम हुआ ना अब्बा, कि किसी भी मुश्किल के वक्त वो आप ही को याद करते हैं। अरे उस्तानी जी, गलती हो गई, माफ कर दो। खाना खा लूं मैं? खा लें। एक बात पूछूं तुमसे? क्यों अजनबियों की तरह तो बात ना करें। जो पूछना है पूछे। जब तुमने मेरी सजा की खबर सुन ली थी तो कभी तुम्हारा जी नहीं किया कि तमाम जिम्मेदारियों से जान छुड़ा कर चली जाओ? कैसे जा सकती थी? ये तो मकरूज थी आपकी। जो साल आपने जेल में गुजारे मेरी ही तो मोहब्बत का खमियाजा था। उस दिलावर से मेरी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान दांव पर लगा दी। इतनी कमजोर तो नहीं कि आपके एहसान को, आपकी मोहब्बत को भूल जाऊं। तुम्हें यकीन था कि मैं वापस आऊंगा? बहुत दुआएं की थी मैंने सईद। आपकी जुदाई ने ना मुझे दुआ करना सिखा दिया। मुझे यकीन था कि आप वापस जरूर आएंगे एक दिन। तुम्हें पता है, आज का दिन बहुत तवील था मेरे लिए। जेल के दिन भी बहुत तवील लगते थे, मगर आज का दिन तो उससे भी ज्यादा तवील था। जेल जाने में मुझे इतनी नदामत नहीं हुई थी जितनी वापसी पर मुझे नदामत महसूस हो रही है। ना कहें ऐसे। बहुत इंतजार किया है मैंने आपको। घर इतना वीरान हो गया है मारूख। पूरा दिन मेरे और तुम्हारे सिवा किसी की आवाज ही सुनाई नहीं दी।
आपका लाडला शानी होता है ना जब घर पर, पूरा घर सर पर उठाया होता है उसने। सिला भी अपनी कम नहीं है किसी से। इन दोनों बच्चों से बातों में कोई जीत नहीं सकता। मुझसे बात करेंगे तो पता चलेगा ना मुझे। तो दोनों भी पूरा दिन मुझे नजर ही नहीं आए। वो शानी तो आता ही देर से है। सिला वो इस कमरे से नहीं निकली, शर्माती है ना आपसे। शर्माती नहीं है, डरती है। अब भी समझती होगी कि बाप बोलेगा तो खून खुश्क कर देगा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? सईद, इतने सालों का फासला तो पल में कम नहीं हो जाता। कुछ वक्त लगेगा बच्चों को आपके करीब आने में। अगर आप कोशिश करेंगे तो बच्चे और जल्दी करीब आ जाएंगे आपके। माँ कभी वापस नहीं आई। असजिद, जी तुम्हारी दुआ से बात होती है? फोन नहीं है उसके पास। लेकिन माहम के पास तो है। जी माँ आपसे बात हो जाती है, लेकिन जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। दुआ से बात नहीं कराती वो। कल महरोज भाई और माहम आए थे। अच्छा, तो आप कॉल कर लेती ना मुझे, मैं आ जाता। नहीं, वो मुझसे मिलने आए थे। तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, तुम्हें खबर तो हो ही जानी है। कैसी खबर? मैं माहम को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन वो तो बहुत सेल्फिश है। बड़ी जल्दी राय तब्दील कर लिया आपने माम के बारे में। खुदा करे दुआ के बारे में भी तब्दील हो जाए। महरोज भाई और माहम भी यही कोशिश करने आए थे। तो आपने आराम से बात की है ना उनसे? महरोज भाई मुझे कह रहे थे कि उनके लिए दुआ भी माहम जैसी ही है। मतलब जिस शख्स ने सारी जिंदगी बच्चों से दूर गुजार दी, उसके लिए माहम दुआ जैसी हो सकती है? नहीं, वेट। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि मेरी शादी दुआ से हो जाए, राइट? दूसरों को मशवरे देने और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करना बड़ा आसान होता है। मैंने तो कह दिया, अगर दुआ इतनी ही अच्छी है तो जावी से उसकी शादी करवा दें। यार मामा, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। उन्हें भी बहुत बुरा लगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रजी की दोबारा कॉल भी आई कि तुमने ऐसा क्यों कहा। मैंने तो कह दिया, तुम ये बात महरोज भाई को समझाओ, मेरा बेटा इतना फालतू नहीं है। हद कर दिया मामा, जेन्युइनली। क्या हद करती हूँ मैं? क्यों मानूं मैं? अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला आपको बहुत बहुत मुबारक हो सईद अंकल के आने की। बशरा, तुम अभी तक स्टोर पे नहीं गए? चला जाऊंगा। मिसेस इसके अब्बा से ज्यादा चलती है। मुबारकबाद देने आई है। किस चीज की? ये भाई अंकल के वापस आने की। मैंने सोचा उनसे मिलाऊं। और तुम अंदर आके बैठो, मैं अंकल को भी तुम्हारे बता देती हूँ। आओ, उसे लेके। जी। झूठ मत बोलो, मेरी मौजूदगी में जानबूझ कर आई हो। अब्बा तो सिर्फ एक बहाना है। ज्यादा खुशफहमियां नहीं तुम्हें शानी? चलो फिर मिल लो अब्बू से। आपसे मिलने रिमशा आई है। कौन रमशा? अमजद की बेटी है। अमजद की बेटी? गुस्सा ना करें सही।
मैं मानती हूँ वो गलत था, लेकिन ये भी सच है कि आपके जाने के बाद वही था जो हमारे काम आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपने घर वालों से माफी मांगी और मुझसे भी। उसकी माफी मेरी माँ को वापस तो नहीं ला सकती ना। सईद, मोहल्ले वालों ने तो आंखें फेर ली थी। सब कहते थे कातिल का घर है, अजीब अजीब कहानियां बनाते थे। उस मुश्किल वक्त में अमजद ही था जो हमारे काम आया करता था। मुश्किलों में डाला भी तो उसी ने था। और तुम सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसके आगे तुमने दुकान बेच दी। ये सईद, मैं आपको ये नहीं बताना चाहती कि वो वक्त मेरे लिए कितना मुश्किल था। उस वक्त अमजद की मदद भी मेरे लिए गनीमत थी। कह देती हूँ मेरे रिमशा को कि तबीयत ठीक नहीं है आपकी। ठहरो, आता हूं। आ रहे हैं तुम्हारे अंकल, मिल रहे तुमसे। जी। लो, आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। हमारी रिमशा बड़ी काबिल बच्ची है माशाल्लाह। सुबह कॉलेज जाती है, शाम को खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। इसी वजह से चाचा भी इसे उस्तानी जी कहते हैं। बेटा घड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। नहीं अंकल, मैं बस आपको सलाम करने आई थी। कॉलेज के लिए देर हो रही है और अभी तैयार भी होना है। खुश अम्मी मैं छोड़ा। हाँ जाओ, तुम इसे ख्याल से छोड़ के आओ। खुदाफिज खाला। खुदाफिज अंकल। अच्छा किया अमजद ने बेटी को पढ़ा लिखा दिया। अब इसका खुद भी बड़ा शौक है। अमजद तो शायद ना पढ़ाता, लेकिन जब तक इसकी माँ जिंदा थी ना, तब तक उसने बड़ा ध्यान दिया इसकी पढ़ाई पर। सिला, जी बाबा। बेटा बाप के पास भी 2 घड़ी बैठ जाया कर। नाश्ता कर लिया तुम? नहीं, मैं थोड़ी देर से नाश्ता करती हूँ। अम्मा का हाथ भी बटाती हो या हर वक्त कमरे में ही घुसी रहती? लगता है अम्मी ने आते साथ ही शिकायतें लगा दी हैं। नहीं, काम सारे आते हैं, इसे करती नहीं है। शायद सारा सुख अपने ससुराल वालों को देगी। कहाँ जा रही हो बेटा? 2 घड़ी रुक गई ना, अब मैं जाऊं? अस्सलाम वालेकुम अंकल, अर्शद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। आई एम सॉरी, वो आप लोग आए हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं बेटा। कल मैं मिलना चाह रहा था आपसे। चलिए। बेटा मैं तो अभी घर पहुंचा हूँ। आप वापस चले गए? जी मैं वापस आ गया। कोई ज़रूरी बात हो तो फ़ोन पे ही बता दो। कल मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है एक्चुअली। बेटा मैं तो हेल्प के लिए गया था, लेकिन आपकी मामा इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं है। अंकल प्लीज़ कुछ करें प्लीज़। बेटा इन हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मशवरा यही है कि आप अपनी मामा की बात मान लें। उनके अगेंस्ट जाकर कोई भी फैसला मत करें, क्योंकि आपके ऐसे किसी भी फैसले में आपका कोई भी साथ नहीं देगा। ओके अंकल, थैंक यू। हाफिज़। वैसे आज हैरत है आपने मेरे साथ आने से इनकार नहीं किया। अंकल के सामने तुम्हारी इज्जत रखी बस, वरना वो क्या सोचते मेरे बेटे को इनकार कर दिया। उन्हें बुरा लगता है। लो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि उन्हें बुरा लग जाता। वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे शानी।
अब्बा ने बताया था मुझे। ये बात सालों पुरानी है रिमशा। शानी, माँ बाप का प्यार सालों तो क्या जिंदगी भर भी खत्म नहीं होता। ओ जी, अच्छा उस्तानी जी, आज से आपको ना मैं उस्तानी जी बुलाऊंगा। सोच लो, बहुत डांट पड़ेगी तुम्हें। हमारे अब्बा की जब सुन सकता हूँ, हमारी भी सुन लो। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। आप क्या हुआ है तुम्हें? काम करके तुम सीधा कमरे में आ गई हो? बस मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मुझसे भी नहीं। ऐसी बात नहीं है महाम, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मैंने नहीं, असजद ने। और मुझे तो लगता है कि असजद की मोहब्बत अब तुम्हारे दिल पे दस्तक देना शुरू हो गई है। ऐसा वक्त जिस दिन मुझ पे आया ना, समझ लेना दुआ मर गई। दुआ, तुम क्यों पागलों वाली बातें करती हो? डोंट बी स्टूपिड। दुआ, ये क्या किया है तुमने? अब तुम दूसरों का गुस्सा इस तरह उतारोगी? ये मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया ये? छोड़ो ना तुम। मुझे बताओ दुआ, ये किसने किया है? जावी ने किया। वो भी चाहता है कि मैं असजद से शादी करके इस घर से चली जाऊं। What? Really? दुआ, तुम देख लो, असजद के तो वोट बढ़ रहे हैं। देखते ही देखते किसी दिन तुम भी अग्री कर लोगी। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। कहाँ? जहां मुझे कोई भी असजद से शादी करने के लिए कभी मजबूर ना करे। उफ दुआ, अच्छा ठीक है, तुम्हें भी पता है यहाँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। You have to trust me on that. माम ने खुद तुम्हारे सामने एतराफ किया था। जी अम्मी, लेकिन आपको कैसे पता चला? माम ने बताया आपको? नहीं, दुआ ने बताया। दुआ बहुत अच्छी है। मुझे भी दुआ नहीं बताया। माम तो शायद कभी ना बताती। इतनी अहम बात क्यों छुपा रही है वो तुमसे? अम्मी, दुआ ने बताया कि माम शेजी के बारे में सोचती है, लेकिन शेजी का रवैया माम के लिए बड़ा अजनबी वाला है। शेजी न जाने किन ख्यालों में रहता है। दुआ सही कह रही थी, उसे तो गर्जी नहीं है कोई उसके बारे में क्या सोचता है। शेजी का मिजाज ऐसा ही है अम्मी, वरना मुझे नहीं लगता कि शेजी दानिस्ता माम को इग्नोर करता। बेटा, अभी किसी को ना बताना कि माम के दिल में क्या है। पहले शेजी से तो पता कर लें कि वो क्या चाहता है। जी, इसलिए मैंने बात रिजी से शेयर नहीं की। अरे छोड़ो, रिजी को सब पता है। वो जानकर तुमसे बात नहीं करना चाहती। नहीं अम्मी, माम ये बात मुझसे जिस तरह छुपा रही थी, मुझे यकीन है कि ये बात उसने दुआ के सिवा किसी से नहीं कही होगी। हाँ, मैं बात करती हूँ असमत से, वो शेजी से पूछेगी। अम्मी, आप इजाजत दें तो मैं खुद शेजी से बात करूं? हाँ बिल्कुल कर लो। मेरी तो दुआ है वो फौरन मान जाए। अम्मी, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो इनकार नहीं करेगा। खुदा करे ऐसे ही हो। खुदा करे। शानी, भाईजान के क्या इरादे हैं? क्या करेंगे आगे वो? मुझे तो लग रहा है बस अब अल्लाह अल्लाह ही करेंगे। क्या मतलब? सुबह सुबह अम्मी ने नींद से उठा दिया। बाबा नमाज पढ़ने गए, अभी तक नहीं आए, जाओ जाकर पता करो। क्या भाईजान ने नमाज शुरू कर दी है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि अब अल्लाह अल्लाह ही करेंगे। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारे बाप की, यहीं आ रहे? जेल काट कर आ रहे हैं, उम्र तो लंबी होगी। अरे भाईजान, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए। मैं शानी से ये कह रहा था कि आप दुकान आ जाया करें। अब
सारा दिन घर पे फारिग बैठ के क्या करेंगे? क्यों शानी? अरे भाईजान आके बैठे, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं नहीं अमजद, एक काम से जा रहा था मैं, अभी नहीं बैठ सकता। भाईजान शर्माए मत भाई, देखे वक्त की बात है। आज दुकान पे मेरा नाम लिखा है तो क्या हुआ, दिल से इज्जत करता हूं मैं आपकी। शानी बता रहा था कि आप अल्लाह वाले हो गए, दुकान पे आ जाया करें, काउंटर पे बैठ जाया करें। अब तो आपने अपने सारे गुनाह भी माफ करवा दिया। मेरी दुकान पे बैठेंगे तो थोड़ी बरकत भी हो जाएगी, क्यों? मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। खुदा हाफिज। ए भाईजान कहाँ चले? क्या कोई पिछला हिसाब पूरा करने चले? खड़ा हुआ देख क्या रहा है? जाओ सईदा आपा का सामान लेकर आओ। चलो। बैठे बिठाए तो मैं क्या हो गया माँ? मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अल्लाह की लाठी पे आवाज है। मैंने सईद के साथ, दुआ के साथ तुम्हारे साथ के साथ बहुत बुरा किया। इसको कहते मुकाबत है। मुझे तो कुछ भी सजा नहीं मिली मालूम। मुझे तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसे क्यों कह रहे हो अम्मा? ऐसे तो मत कहो ना। मेरा बच्चा लोग किसी के साथ इतना बुरा मत करना, इतना बुरा मैंने किया है। अल्लाह मुझे माफ करेगा। रजब बिल्डर्स का मैसेज आ गया है, वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ऑफिस में बहुत टाइम होता है इन मामला पे बात करने के लिए। कम से कम घर में तो इन मामला से बाहर बात होनी चाहिए। जी अंकल, वो तो बस फारिग बैठा था, सोचा मेल्स चेक कर लूं। अम्मी ठीक कहती हैं, अब तुम्हारे बारे में कुछ सीरियसली सोचना पड़ेगा ताकि तुम फारिग न रह सको। लगता है मेरी खैर नहीं। यही समझ लो, आज मुझे तुमसे दो टोक बात करनी है। मेरी आज़ादी क्या तकलीफ दे रही है आप लोगों को? आज़ादी? कहाँ की आज़ादी? हम तो तुम्हें आज़ाद करना चाह रहे हैं। बिजनेस से और ऑफिस से बाहर निकलो, कुछ अपने बारे में सोचो। तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं हम। कोई पसंद है तो साफ साफ बता दो। और अगर कोई पसंद है तो तुम्हें कान से पकड़कर उसके पास ले जाऊंगा और बोलूंगा इस नालायक ने तो बताया नहीं, तुम बता देती। बाय द वे, कौन है वो? कोई नहीं है, मजाक कर रहा था। आर यू श्योर? सोच लो, अगर मुझे नहीं बताना तो सुन भाभी को बता दो, और अगर कोई नहीं है तो हमें ये इख्तियार दे दो कि हम तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कर सकें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? आपके पास सब इख्तियार है मेरी जिंदगी का फैसला करने के लिए। लेकिन क्या? लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी शादी की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं। मुझे काम पे फोकस करना है।
मैं एक एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। अब पहले शादी और बाद में दूसरे काम। लेकिन अंकल, भाई तुम तो ऐसे परेशान हो गए जैसे कल तुम्हारा निकाह है। मंगनी होगी, वक्त लगेगा शादी में, ठीक है? थैंक यू। वो किस लिए? मुझे मान देने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार है मेरे पास। अब रेस्ट करो, काम ही करते रहते हो।